तेजस्वी जी का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने का मूल कारण है कि तेजस्वी जी उसी आदमी का विरोध करते हैं जो युवा होता है। तेज प्रताप जी के बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सुबह में कुछ बोलते हैं, 12 बजे कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं। वही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी का A to Z जो फॉर्मूला है सिर्फ दिखावा है। वो लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं। दरअसल में उनका जो समीकरण है M-Y समीकरण वही में है। सिर्फ उनका Y समीकरण है, M भी नहीं है। M को तो कब्बे छोड़ दिए। वो सिर्फ Y समीकरण पर वो काम कर रहे हैं और बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन फिर RJD के नेता लोग चोरी छुपे क्यों जा रहे हैं? एक विधायक की जाने की चर्चा थी, लालू जी के परिवार के लोगों की जाने की चर्चा थी। आखिर ठीक है, आज धीरेन्द्र शास्त्री युवा है इसलिए तेजस्वी विरोध कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग देश में अमुक अमुक धर्म स्थल पर अमुक अमुक साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? लालू जी खुद पूर्व से ही साधु संतों में भरोसा जताते रहे हैं। खुद जो है कितने देवी देवताओं के माने स्थल पर जाकर के पूजा पाठ करने का काम किए हैं। जो भी युवा नौजवान इस देश में आगे बढ़ता है, तेजस्वी यादव उसका विरोध करते रहते हैं। भारी विरोध के बाद बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कार्यक्रम जो है आज अंतिम दिन है। श्रद्धालु भक्त की भीड़ भी देखने को मिली। तेजस्वी यादव का कल एक बयान आता है। तेजस्वी यादव जो निमंत्रण मिलता है बागेश्वर समिति की तरफ से जाकर राबड़ी आवास में, और कहा जाता है कि आप भी मेरे कथा को सुनने के लिए आइए। तेजस्वी यादव उसके बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास इस तरह के कार्यक्रम जाने के लिए समय नहीं है। जहाँ जनता हित की बात नहीं होती वहाँ अपना समय बर्बाद या फिर वहाँ समय नहीं देते हैं। भारतीय जन परिवार पार्टी के प्रवक्ता है चंदन झा। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है, तब तेजस्वी A to Z की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरे पास इस तरह के कार्यक्रम में जाने के लिए समय नहीं है। तो लगता है कि भाई A to Z भी कर रहे हैं, आप कई कार्यक्रम में जाते भी हैं, अलग अलग समुदाय कार्यक्रम में। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लगता है कि बिहार के इतिहास में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, नहीं जाना किस ओर इशारा करना? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम बिहार में पहली बार हुआ, वो भी ऐतिहासिक रूप से। पहले से चर्चा थी कि 3 लाख लोग को ही शामिल होने की माने व्यवस्था किया गया था, लेकिन लगातार आप देखे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें आए हैं। एक दिन के लिए कार्यक्रम को होल्ड भी करना पड़ा भीड़ के कारण। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पूरे देश से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे, झारखंड से आए थे और बिहार के कोने कोने से लोग आए थे। और रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी का A to Z जो फॉर्मूला है सिर्फ दिखावा है। वो लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं। दरअसल में उनका जो समीकरण है M-Y समीकरण वही में है। सिर्फ उनका Y समीकरण है, M भी नहीं है। M को तो कब्बे छोड़ दिए। वो सिर्फ Y समीकरण पर वो काम कर रहे हैं और बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं। बाबा के कार्यक्रम में भीड़ अच्छी खासी जुट रही है। खासतौर पे एक आरोप भी लग रहा है कि बाबा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि इर्द गिर्द तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो सारे नेता लोग सनातन धर्म से पूर्व से ही जुड़े हैं। सारे नेता हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं वो भी तो धर्म का सम्मान। RJD में भी जो लोग विरोध करते भी तो हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। लेकिन फिर RJD के नेता लोग चोरी छुपे क्यों जा रहे हैं? एक विधायक की जाने की चर्चा थी, लालू जी के परिवार के लोगों की जाने की चर्चा थी। आखिर ठीक है, आज धीरेन्द्र शास्त्री युवा है इसलिए तेजस्वी विरोध कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग देश में अमुक अमुक धर्म स्थल पर अमुक अमुक साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? लालू जी खुद पूर्व से ही साधु संतों में भरोसा जताते रहे हैं। खुद जो है कितने देवी देवताओं के माने स्थल पर जाकर के पूजा पाठ करने का काम किए हैं। तेजस्वी जी का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने का मूल कारण है कि तेजस्वी जी उसी आदमी का विरोध करते हैं जो युवा होता है, नौजवान होता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी युवा हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर क्रांतिकारी खून दौड़ता है, इसलिए तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। कहाँ तेजस्वी जी बाबा रामदेव का कभी विरोध किए? बाबा रामदेव भी तो साधु संत थे। बाबा रामदेव भी तो धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। अपने पतंजलि के माध्यम से वो कितना शिविर लगाए हैं। वो भी तो हिंदुत्व का चोला पहन रखे हैं, लेकिन कहाँ उनका विरोध करते हैं? उनका विरोध करने का मूल कारण है कि जो भी युवा नौजवान इस देश में आगे बढ़ता है, तेजस्वी यादव उसका विरोध करते रहते हैं। हमने आपका पहला इंटरव्यू किया था जब बाबा का आगमन भी नहीं हुआ था, सियासत पारा चरम पे था। तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर संगठन भी बनाया, हालांकि संगठन जो है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो एक नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव या फिर बाकी RJD के जैसे नेता सिर्फ बयान देते हैं, ज़मीन पर नहीं देते? तेज प्रताप जी के बातों का तो उनके परिवार में ही कोई जो है ये नहीं लेता है, तो बिहार की जनता क्या उनकी बातों को ले? तेज प्रताप जी के बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सुबह में कुछ बोलते हैं, 12 बजे कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं। तो तेज प्रताप जी की बातों का कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी सॉफ्ट हैं, NDA में है। एक सवाल है कि भाई
24 का चुनाव जो है भाजपा एनडीए बाबा के सहारे आप लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बाबा कार्यक्रम करा रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम होगा। यानी कि अब मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर नहीं करेगी, अब धर्म की राजनीति एक बार फिर से होगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले करती आ रही है। नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के साथ राजनीति करती है और धर्मों का तो सम्मान पूर्व से ही करते आ रही है। हम लोग, हमारे नेता पृथ्वी कुमार माली जी जब तक रहेंगे अंतिम सांस तक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बराबर मुद्दों की बात करते रहे हैं। आप नज़र उठा करके देखिए, स्मार्ट सिटी हमने दिया, आज रेल का बहुत जगह दोहरीकरण हो रहा है, तुरंतो एक्सप्रेस हमने दिया, आज पटना से आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस जो चल रही है, बहुत सारे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया, हमने किया। तो हम तो मुद्दे के साथ काम करते रहे हैं, आगे भी बढ़ने का। हाँ, लेकिन हम धर्मों का भी विशेष सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म के अपमान नहीं करते हैं। एक सवाल है कि एक तरफ 7 पार्टियों का महागठबंधन है, एक तरफ आप लोग कमजोर गठबंधन है, तो टिक पाइएगा महागठबंधन के सामने? देखिए, हम लोग भी अपना करवल रोज बरोज बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी एक दूसरे से संपर्क में हैं, सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको समय के साथ साथ आपको दिखाई दे देगा कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, और हमारे नेता तो रोज रोज काम कर ही रहे हैं। तुरंत आपको कुछ ही दिन बाकी है, आधिकारिक अनाउंसमेंट होगा, आपको दिखाई दे देगा कि एनडीए गठबंधन का भी करवा बहुत मजबूत करवा है, और हम लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लगता है कि रोजगार बेरोजगार इन मुद्दों के आधार पर 24 का चुनाव होगा, चूँकि अब तक तो धर्म की बात जोरों शोरों से हो रही है, कोई उधर सॉफ्ट है तो कोई हिंदू के प्रति सॉफ्ट है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी के प्रति प्रदर्शन किया था, आज तो वो मुद्दा बन चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षक संघ के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, टीईटी संघ के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो रोजगार और भ्रष्टाचार देश में मुद्दा बन गया है, देश की बात छोड़िए, बिहार में मुद्दा बन गया है। आपने देखा है कल ही जो बेगूसराय में एक गांव में आग लगा है, 80 से 100 घर जल करके राख हो गए हैं, और बिहार के युवराज कहाँ हैं, कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। उनसे मीडिया पूछती है कि फलाने जगह से आपको आमंत्रण आया है, आपको जाना है, पहुंचना है, क्या करना है, ये बोलते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज तक वहाँ बेगूसराय जिला के प्रभारी मंत्री उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, जिला प्रशासन का एक भी टीम वहाँ नहीं गया। तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। दिन रात देख रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। नीतीश जी भगुआइल हैं, सूतल हैं, हाथ भांजने के अलावा, एक्शन करने के अलावा उनको दूसरा कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति बन चुका है। हाल में जो परिणाम आए हैं कर्नाटका का, अब एक माहौल बनाया जा रहा है महागठबंधन से कि भाई की शुरुआत वहाँ से हो गई है, और 24 जाते जाते कई राज्य इनके हाथ से निकल जाएंगे, जिन राज्यों में चुनाव होंगे 24 से पहले। देखिए, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, मोदी दी, अब तो 24 में जाना तय है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ थोड़ा सा संगठन कमजोर था और पार्टी के अंदर ही लड़ाई था। वहाँ तो हमारे सीनियर नेता येदियुरप्पा जी नाराज चल रहे थे, बहुत सारे लोग नाराज थे, लोग तो छोड़कर चले भी गए, छोड़ के चले भी गए, फिर उनको जैसे तैसे जो है मनाया गुना करके किया गया, लेकिन जनता में गलत मैसेज जा चुका था। रही बात आप जिस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आज रिजल्ट आए कितने दिन हो गए, आज तक इन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया, राज्य को मुख्यमंत्री नहीं दे सका। आप क्या आशा करते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, अपना त्याग करता है, बलिदान देता है, उसे कांग्रेस पार्टी कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया। आप देख रहे हैं राजस्थान में सचिन पायलट युवा नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष के बदौलत कांग्रेस वहाँ दोबारा सत्ता में लौटी थी, लेकिन उन्हें क्या हुआ, आज तक उपेक्षा के शिकार हो गए। आप कर्नाटक में देख लीजिए, डीके शिव कुमार जी बहुत मेहनत किए थे, आज उनके मेहनत का प्रतिफल है कि जनता ने मैंडेट दिया, लेकिन आज डीके शिव कुमार जी कहाँ हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती रही है, सम्मान देने का काम कभी नहीं करती है, जिसके वजह से उनका ये दुर्दशा है। अंतिम सवाल है, जीतन राम मांझी को लेकर भी कई दफ़ा चर्चा होता है, जब जब वो बयानबाजी नाराज होकर देते हैं कि भाई अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वही चले जाएंगे। अमित शाह से मुलाकात हुई तभी चर्चा हुई थी कि अब जो है फाइनल बातचीत हो गई है। एक बार फिर से उन्होंने नाराज़गी जताई है कि भाई उनकी बातों को सुना नहीं जाता, जैसे कि पहले लगातार कहते आए हैं। तो एक माहौल फिर बन रहा है कि भाई 24 से पहले तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनको भाजपा अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। अब जीतन राम मांझी तो खुलकर बोल रहे हैं, नाराज़ है, यानी कि वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सब दिन सारे लोगों का सम्मान करते रहे हैं, और जीतन राम मांझी जी को लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुआ होगा, वो अपमानित महसूस किए होंगे, तब तो वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं ना। अभी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी से वो मिले हैं, उनकी बात हुई है, और आने वाले दिनों में वो हमारे एनडीए के साथ होंगे। 24 को लेकर
जो रणनीतियाँ बन रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर बाकी सहयोगी की बात कर लीजिए, आप लोग भी लगातार हो रहे हैं, कोई बातचीत हुई अब तक भारतीय जन परिवार पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच? देखिए, भारतीय जन परिवार पार्टी की लगातार बात चल रही है, भाजपा हाईकमान से बात हो रही है, हम लोग अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। अब सारी बात लगभग हो चुकी है, फाइनल स्टेज में है। अब सिर्फ आने वाले दिनों में आधिकारिक रूप से घोषणा होगा। कुछ लोगों की वजह से थोड़ा बहुत मामला इधर उधर रुका हुआ है। जैसे सारे लोगों की सहमति हो जाएगी, तुरंत एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता होगा और आप लोगों को जो होगा जानकारी दिया जाएगा। भारतीय जन परिवार पार्टी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से चर्चा थी कई दलों को लेकर, चाहे वो चिराग हो, सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, अब तक आधिकारिक तौर पे बातें सामने नहीं आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी सभी ने शुरू कर दी है। पृथ्वी माली वो भी कई सीटों पर दावा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इंतजार है औपचारिक ऐलान का, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल के आती है।